धनु राशि वालों, 3 नवंबर से बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। तैयार हो जाओ, दुनिया देखेगी आपका जलवा। तो ऐसे में अगर आप भी एक धनु राशि के जातक हैं या फिर आपका लग्न धनु राशि का लग्न है, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे ग्रहों के युवराज बुध के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, राजकुमार बुध अपनी वर्तमान मित्र राशि तुला राशि को छोड़कर बीते 29 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 7:38 पर अपने शत्रु भूमिपुत्र मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर चुके हैं और आने वाले 25 दिनों तक इसी राशि में ट्रांजिट करते हुए आपको प्रभावित करेंगे, परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे में आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुध का यह गोचर कितना प्रॉफिटेबल रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान आप सभी धनु राशि वालों को जीवन के किन किन क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होने वाली है, तो किन किन क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ युवराज का गोचर किस प्रकार से आपके लिए प्रभावी होगा, जिससे पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। सभी बातें एक एक करके आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। वैसे देखा जाए तो युवराज एक राशि में लगभग 20 से 25 दिनों तक ही गोचर करते हैं, इसलिए इनका गोचर हर महीने होता है और सामान्य होता है। लेकिन जब किसी अन्य ग्रहों के प्रभाव में आते हैं युवराज, खास करके किसी शुभ ग्रह जैसे कि देवगुरु बृहस्पति, शुक्र जैसे ग्रहों की दृष्टि में आते हैं, इनके इन्फ्लुएंस में आते हैं, तब उस समय उनके गोचर फल को समझना बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार बुध को एक नहीं दो नहीं बल्कि अनेक चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। जहाँ राजकुमार एक तरफ आपकी बुद्धिमत्ता को कंट्रोल करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शेयर मार्केट, शेयर बाजार, बिजनेस, व्यापार, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, बैंकिंग, मीडिया मैनेजमेंट, इन सभी क्षेत्रों पर भी इनका ही सिक्का चलता है। इसलिए इनके गोचर फल को समझना और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखिए, आप सभी धनु राशि वालों के लिए राजकुमार बुध का यह जो परिवर्तन है ना दोस्तों, यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से 12वें स्थान में हुआ है। बुध आपके लिए 10वें स्थान और 7वें स्थान के मालिक बन 12वें स्थान से गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति जो आपके 6ठ स्थान से ट्रांजिट कर रहे हैं, उनके साथ दृष्टि संबंध बनाकर। तो सबसे पहले तो इस गोचर काल के दरमियान आपको ये दोनों के दोनों ग्रह मिलकर कोर्ट कचहरी के चक्करों से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। निवेश आपके लिए इस समय प्रॉफिटेबल रहेगा, चाहे आप छोटा निवेश करें या फिर बड़ा निवेश करें। अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर मुद्दा कोई भी हो, घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए या फिर बिजनेस व्यापार करने के लिए, तो आपको विदेश जाने का मौका इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। इवन अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर कोई बिजनेस भी करते हैं, तो वहाँ पर भी इन दोनों ग्रहों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बराबर मात्रा में प्राप्त होती रहेगी। वैसे अभी तक जो आपके द्वारा खर्च हो रहा था, उनमें बहुत सारे ऐसे खर्च थे जो बेकार की चीज़ों में जा रहे थे, लेकिन ये दोनों ग्रह मिलकर के आपको भली भांति सिखाएंगे कि कहाँ पर पैसा खर्च करना है और कहाँ पर नहीं करना है। बाकी देखा जाए तो रोग, रिपु और ऋण, अर्थात आपकी जो शत्रु हैं, प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी, आपके इनेमी, उनको तो पहले शांत करेंगे। उसके पश्चात आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई तकलीफ है, हेल्थ से संबंधित, तो उसे भी दूर करने में अहम भूमिका निभाएंगे। और आपके ऊपर अगर कोई कर्जा है, कोई लोन जिसके चलते आप परेशान हैं, तो समझ लीजिए उस पुराने कर्ज को चुकाने में भी राजकुमार बुध और देवगुरु बृहस्पति का अहम रोल होने वाला है। बाकी कार्य क्षेत्र में विशेष उपलब्धि आपको प्राप्त होगी, चाहे फिर आप कोई नौकरी करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार। यह गोचर कार्य क्षेत्र में आपके दमदार प्रदर्शन की वजह से आपके यश और कीर्ति को बढ़ाने का कार्य करेगा। जो जातक नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी राजकुमार के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने उच्च अधिकारियों का, सीनियर अधिकारियों का विशेष सपोर्ट प्राप्त होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गोचर काल के दरमियान आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ तालमेल को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। जीवन साथी का सहयोग कदम कदम पर आपको मिलेगा। अपने लाइफ पार्टनर के सहयोग से ही आपके
कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य इस समयावधि में पूरे हो जाएंगे। और अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर किसी नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बाकी भाग्य का साथ आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं पराक्रम, पुरुषार्थ, एफर्ट का भी सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि यह बुध राहु की दृष्टि से दृष्ट और शनि के साथ चौथे दसवें का अर्थात केंद्र का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस गोचर काल के दरमियान आप अपनी बुद्धिमत्ता के साथ साथ अपने पराक्रम, पुरुषार्थ, अपने एफर्ट का भी सही तरीके से इस्तेमाल करना प्रारंभ कर देंगे, जिससे आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। बाकी छोटे भाई बहनों को भी कुछ हद तक लाभ दिलाएंगे। और जो जातक मीडिया, बैंकिंग, मैनेजमेंट के सेक्टर में कार्य करते हैं उनके लिए भी यह गोचर विशेष उपलब्धि प्रदायक साबित होगा। आपके व्यक्तित्व यानी कि आपकी पर्सनैलिटी को भी निखारेंगे। इवन आपके फोर्थ हाउस का भी परिणाम इस समय आपको देखने को मिलेगा। चाहे भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों की प्राप्ति आपको होगी। माता के साथ भी काफ़ी हद तक आपके तालमेल को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, उनका सहयोग आपको दिलाएंगे, उनकी सलाह आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, घोड़ा गाड़ी कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो उसे अपनी माता के नाम पर खरीदिए और अपनी माता की सलाह के अनुसार आगे बढ़िए। चीज़ों को आप फाइनल तभी मानिए जब आपकी माता की राय उसमें हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% यह गोचर आपके लिए काफ़ी अनुकूल हो जाएगा। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी धनु राशि वालों के लिए राजकुमार बुध, जो कि आपके लिए 7th 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं, देवगुरु बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध बनाकर इस गोचर काल के दौरान बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। फिर भी इस राशि परिवर्तन प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको बृहस्पति के किसी भी मंत्र का रोजाना 108 बार, जैसे आप ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, कम से कम 3 माला या फिर 5 माला। साथ ही साथ अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए, गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करना, गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।